और आज शनिवार के दिन यूपी की सियासत में जबरदस्त हलचल है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि दोपहर 12:30 बजे बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 172 उम्मीदवारों का ऐलान होगा। ऐसा मुमकिन है क्योंकि यह बात तकरीबन तय है कि लगातार दिल्ली में मंथन के बाद तकरीबन 172 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। धर्मेंद्र प्रधान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और 172 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है बीजेपी आज जारी कर सकती है, ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे थे। अब ये 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी खबर आ रही है। यह माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान 172 उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे और पहली लिस्ट में जैसी कि संभावना जताई जा रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के भी चुनाव लड़ने और उनकी सीट्स का भी ऐलान किया जा सकता है। तो इस पर नजर हमारी रहेगी कि आज यूपी बीजेपी उम्मीदवारों की जो पहले लिस्ट जारी करने वाली है, कौन कौन से 172 उम्मीदवार हैं, क्योंकि ऐसे लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कई सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं और कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। लेकिन अब जब यूपी की सियासत में पिछले दिनों इस्तीफे का दौर हमने देखा बीजेपी में, उसके बाद आलाकमान ने शायद यह फैसला लिया है कि जो टिकट काटने का फैसला लिया जाने वाला था या उसकी योजना थी, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या ऐसा हुआ है? 172 उम्मीदवार कौन हैं और इन 172 उम्मीदवारों में कितने सिटिंग विधायक हैं? यह सब कुछ देखने वाली बात होगी। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कुमार गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं। कुमार, 12:30 बजे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संभवतः सारे उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। 172 देखिए, बिल्कुल 172 नहीं, 142 उम्मीदवारों के नाम आज सामने आने की उम्मीद है। जाहिर तौर पे जो पहले और दूसरे पेज के उम्मीदवार है, जहाँ चुनाव है पहले और दूसरे पेज में, वहाँ के उम्मीदवार है जहाँ चुनाव है पहले और दूसरे पेज में, वहाँ के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। पार्टी महासचिव अरुण सिंह और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारे नामों का ऐलान करेंगे। मुख्य तौर पर सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम का उस लिस्ट में होगा। उसके बाद संभावित 142 उम्मीदवारों की सूची आज सामने आ जाएगी, क्योंकि नॉमिनेशन का वक्त भी सामने आ रहा है। 30 सीट जो है, 172 सीट फाइनल किए गए थे, यानी 3 फेज के सीट फाइनल किए गए थे, लेकिन 30 सीटों को अभी रोका जाएगा। उस पर कुछ सीटों पे कुछ फाइनल नहीं हुआ है, कुछ कंफ्यूजन है। इसके अलावा उन्हीं 30 सीटों पे ये भी देखना है कि विपक्ष किसको खड़ा करता है, उस हिसाब से बीजेपी अपना उम्मीदवार तय करेगी। साथ ही उन्हीं 30 सीटों में से कुछ का टिकट कटना भी है, तो ऐसी स्थिति ना हो कि टिकट कटने के बाद वो दूसरी पार्टी में चले जाए, जिससे कि बीजेपी को वहां नुकसान हो। तो ये सारे आंकड़े और गणित बैठाए गए हैं और 12:30 बजे जो पर्दा है, जो पिछले 3 दिन 4 दिन बैठक चली, 10-10 घंटे रोज दिन, और उसके बाद सीईसी की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, तो उन सब का आज निचोड़ जो है, क्या निकाला है बीजेपी ने, कैसे उम्मीदवार तय किए हैं, वो सामने आएगा। लेकिन जैसे कि परसों रात से ही हम लोग लगातार 40-50 उम्मीदवारों के नाम चला रहे हैं, तो वो नाम क्लियर है, वो नाम तो इस लिस्ट में होंगे ही, और बाकी और नए लोगों का भी नाम आएगा। जातीय समीकरण भी पूरा है, 22 ओबीसी को टिकट दिया गया है, 21 सवर्ण समाज को दिया गया है। इस तरह से पूरा आंकड़ा बीजेपी ने बैठाया है और सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ख्याल रखा है टिकट को देने में। सामने आ जाएगा कुछ देर में, उसके बाद इस पर और ज्यादा विश्लेषण हो पाएगा। ठीक है, लेकिन कुमार, सबसे ज्यादा नजर तो इस बात पर है कि लगातार जो खबर आ रही थी कि टिकट काटने हैं कई लोगों के, क्या उसके टिकट कटेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखिएगा कुमार, आगे भी आपसे अपडेट जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 172 नहीं, बल्कि जो खबर अभी आ रही है कि 142 उम्मीदवारों की जो 2 चरण के चुनाव होने वाले हैं, 10 फरवरी और 14 फरवरी को, उन दोनों चरणों की जो सीटें हैं, 142 उम्मीदवारों की लिस्ट आज धर्मेंद्र प्रधान जारी करेंगे और इस पर सबकी नजरें हैं, जैसा कि कुमार लगातार बता भी रहे हैं। और देखिए, हम आपको न्यूज़ 24 लगातार ये अपडेट कर रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग को कितना महत्व दिया गया है और उसको किस तरीके से साधने की कोशिश की गई है। उसके तहत तकरीबन 22 ओबीसी के टिकट फाइनल है और 21 सवर्णों को टिकट दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।